स्वागत है। सुभाष की बात बिलासपुर के साथ। बिलासपुर जिसे न्यायधानी कहा जाता है और आज न्यायधानी में हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हर शहर के पीछे एक रोचक कहानी होती है, खूबी होती है, खामी होती है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी ये कोशिश होगी कि हम शहर की उपलब्धियों के बारे में तो जानेंगे ही, चर्चा करेंगे, साथ ही उनकी जो कुछ खामियां हैं, जो बातें छिप जाती हैं, जो बातें छप जाती हैं, उन दोनों बातों को लेकर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। हमारे साथ में प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा जी मंच पर आसीन होंगे और उनके साथ में तमाम पैनलिस्ट होंगे। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। और वहीं आपको बता दें कि बिलासपुर स्मार्ट सिटी को लेकर भी हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से क्या विज़न है, न्यायधानी को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, अब तक क्या कुछ और कैसे किस परिप्रेक्ष्य में काम हुए हैं, इसे लेकर हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ में बिलासपुर में स्वास्थ्य सेवा और उनकी संभावनाओं को लेकर भी विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी कि मेडिकल हब को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, कैसे उसमें काम किया जा सकता है। इसे भी लेकर पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ में अतिथि मौजूद होंगे, जिन्हें लेकर विस्तृत रूप से प्रधान संपादक जी के साथ में चर्चा होगी, बातचीत होगी। कला, संस्कृति और साहित्य को लेकर भी हम चर्चा करेंगे और तमाम मुद्दों को उठाने की कोशिश करेंगे। साथ ही बिलासपुर में एजुकेशन हब की संभावना कितनी है, चुनौतियां कैसी है, कमी कितनी है, उसे दूर कैसे किया जा सकता है, सामने उद्देश्य क्या कुछ है, उसे कैसे बनाया जा सकता है, इसे भी लेकर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। साथ ही बिलासपुर जिला विकास और संभावना को लेकर भी विस्तृत रूप से चर्चा होगी और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण अंग यानी कि पर्यटन पे बात करना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि यही वो एक चीज़ है जिससे एक नई पहचान मिलती है। चाहे बात प्रदेश की हो, चाहे बात अपने ज़िले की हो, गांव की हो, शहर की हो, उसको लोगों तक पहुंचाना और उसकी एक अलग पहचान बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये ऐसे तमाम विषय हैं, मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होगी विस्तृत रूप से। पैनलिस्ट के तौर पर हमारे बीच में सभी अतिथि यहाँ पर मौजूद होंगे और विस्तार से इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में मंच पर आसीन होंगे प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा जी और उनके साथ में तमाम अतिथि यहाँ पर मौजूद होंगे। तो चलिए अब कार्यक्रम को बिना विलंब किए हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा भी रही है, शुभ शुरुआत करनी बेहद ज़रूरी होती है और ये शुरू से हम इस परंपरा का निर्वहन भी करते आ रहे हैं कि कभी भी हम जो भी शुभ काम करते हैं उसके पहले ईश्वर की आराधना करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज हम अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है एक शुभ शुरुआत सरस्वती वंदन के साथ। तो सरस्वती वंदना होगी और साथ में राजगीत भी होगी जिसके लिए आलोक पांडे एवं डीपीएस के तमाम बच्चे हमारे साथ में मौजूद हैं। मैं आग्रह करूंगी आप सभी से कि राजगीत शुरू करें और साथ ही सरस्वती वंदन। सबसे पहले हम सरस्वती वंदन कर रहे हैं और इसके बाद में हम राजगीत गाएंगे। तो सभी से आग्रह रहेगा कि राजगीत के वक्त आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राजगीत के सम्मान के लिए। सबसे पहले सरस्वती वंदन। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राभिता या वीणावर दंडमंडित करा या श्वेत
पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जटापहा शारदे जय हंस वाहिनी जयति वीणा वादिनी शारदे जय हंस वाहिनी जयति वीणा वादिनी जय सरस्वती ज्ञानदायिनी जय सरस्वती ज्ञानदायिनी कमल हंस विराजिनी शारदे जय हंस वाहिनी जयति वीणा वादिनी रिद्धि सिद्धि विवेक दायिनी तुम त्रिशूल विनाशिनी रिद्धि सिद्धि विवेक दायिनी तुम त्रिशूल विनाशिनी देवी मंद सुहास वर्धिनी देवी मंद सुहास वर्धिनी हृदय हंस विराजिनी शारदे जय हंस वाहिनी जयति वीणा वादिनी मधुर काव्य कला दीक्षा प्रणवनाद विकासिनी मधुर काव्य कला दीक्षा प्रणवनाद विकासिनी भगवती संगीत वरदे भगवती संगीत वरदे भुवन मानस वासिनी शारदे जय हंस वाहिनी जयति वीणा वादिनी जय सरस्वती ज्ञानदायिनी कमल हंस विराजिनी शारदे जय हंस वाहिनी जयति वीणा वादिनी जय
जयति वीणा वादिनी जयति वीणा वादिनी जयति वीणा वादिनी जयति वीणा वादिनी जयति वीणा वादिनी। हेलो, आप सभी से अनुरोध है कि राजगीत के लिए आप सब रहेगा
मैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। आप सभी से आग्रह कि आप अपनी स्थान ग्रहण कर लें और आप सभी का बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में डीपीएस के बच्चे आलोक पांडे जी और उनकी टीम ने थी यहाँ पर और उन्होंने बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी। एक बार ज़ोरदार तालियां उनके लिए। तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा दाहरले रचित अब्बर सुघर ये गाना राजगीत जो उनके खूबसूरती के संग में बखान करते हमर छत्तीसगढ़िया महतारी के। तो छत्तीसगढ़ ने ऐसे कई लाल दिए हैं। बात जब बिलासपुर की आती है तो बात इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि यहाँ से भी ऐसे लोग जन्मे हैं, यहाँ से ऐसे लोग ताल्लुकात रखते हैं जिन्होंने देश पर प्रदेश पर एक अलग ही मुकाम हासिल किया है, एक अलग अमिट छाप यहाँ पर छोड़ी है। तो उस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और साथ ही तो आज सुभाष की बात बिलासपुर के साथ न्यायधानी बिलासपुर में हम मौजूद हैं। आप सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसे लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। कौन से वो महत्वपूर्ण विषय हैं इसके बारे में हमने आपको बताया है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी से लेकर एजुकेशन हब, कल्चरल, सभी चीज़ों को लेकर विस्तृत रूप से बातचीत होगी, जिसके लिए हमारे पास मंच में मौजूद होंगे प्रधान संपादक जी सुभाष मिश्रा और उनके साथ में पैनलिस्ट के तौर पर तमाम अतिथि एक एक करके यहाँ पर आते जाएंगे और उनसे बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसे लेकर विस्तार से चर्चा यहाँ पर होगी। और इस चर्चा के बाद आखिर में हमें मौका मिलेगा उन्हें सुनने का जिन्होंने देश पर, प्रदेश पर कई ख्यातियाँ प्राप्त